पास आ रहे थे कि कंपार्टमेंट एग्जाम है क्लास 12th केमिस्ट्री का, तो उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो वैसे तो स्टूडेंट हमने केमिस्ट्री का कंटेंट की बात करें तो सारा डाल रखा है चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक हर यूनिट का आपका डिटेल उसकी थ्योरी समझा रखी है। साथ में 5 ईयर हमने PYQ करवा रखे हैं आपको, और जो आपका मॉडल टेस्ट पेपर होता है उसके 10 के 10 अनसोल्ड पेपर भी करवा रखे हैं, CBSE के भी करवा रखे हैं। तो ये तो उन स्टूडेंट के लिए जो रेगुलर कर रहे थे। अब कंपार्टमेंट वाला बच्चा है तो हो सकता है उसने पढ़ाई नहीं की होगी, थोड़ा सा वीक है, याद कम होता है, ये हेल्थ इश्यू हो गया, इधर कुछ भी थिंग्स है, तो उनको तो हम ये नहीं सजेस्ट कर सकते कि आप पूरा चैप्टर डिटेल वाइज पढ़ो, PYQ करो, अनसोल्ड करो, CBA कर लेते तो नहीं आती आपकी, कोई बात नहीं है, कई बार हो जाता है। तो आपको पहली बात तो डिमोटिवेट नहीं होना, फिर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाके करना है कि अब की बार जो एक और मौका मिला है उसको अच्छे से करना है, पूरी सेल्फ वेस्ट नहीं होगी। फर्स्ट थिंग तो ये जरूर होना चाहिए आपके अंदर। ये डिमोटिवेट मत हो कि हमारे फ्रेंड्स का हो गया वो आगे ले लेंगे, हमारा नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप उस नहीं कर पाए लेकिन अब भी कर सकते हो। तो उसके लिए हम आपको हर यूनिट के कुछ, सारा तो नहीं बता सकते, इंपॉर्टेंट बताएंगे, वो कर लोगे तो भी आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये है कि परसेंटेज इतनी इम्पैक्ट नहीं करती, भाई बिलो 75 नहीं आना चाहिए, ताकि किसी भी फॉर्म के लिए आगे इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो आप इतना है कि 70 नंबर का है तो 40 नंबर आप ही ले लोगे इससे, जो आपको मेन बताया जाएगा। तो अब आप ये नोट डाउन कर सकते हो, फिर भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर सकते हैं जो भी कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं। एक बच्चे का नाम तो याद नहीं जिन्होंने बोला था स्पेशली, तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको। देखो सॉल्यूशन यूनिट है, सबसे आसान है, इसको तो वीक वाला बच्चा भी कंप्लीट कर सकता है, लेकिन फिर भी हम कंप्लीट की सजेशन नहीं दे रहे। अभी आपको 3 से 4 टॉपिक बता रहे हैं। एक तो आप कर लेना हेनरी लॉ, मिलेगा आपको क्वेश्चंस, और इसकी एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशंस कर लेना चाहिए हेनरी लॉ की, मॉडिफाइड वाली P=KX स्टेटमेंट, और एप्लीकेशंस आपकी 4 से 5 है, कोई 2, एक क्वेश्चंस यहाँ से आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चंस आपका एग्जांपल्स वाले से बात करें तो आइडियल, नॉट आइडियल, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पता लगाने से, इसकी हमने ट्रिक बता रखी है कि अगर आपके पास 2 एग्जांपल्स है, सपोज मैंने दे दिया इथेन और प्लस में ब्यूटेन, अब आपसे पूछ लें कि बताओ कौन सा एग्जांपल है, आइडियल है, नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल के 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो आपको पता है इथेन और ब्यूटेन दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, कोई नई बॉन्डिंग क्रिएट नहीं हो रही, तो अगर आपका इंटरेक्शन सेम है दैट मीन्स वो आइडियल है, सेम नहीं है तो वो नॉन आइडियल में जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपको आता है वेल गुड, नहीं आता कमेंट करके बताना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका क्रिएट करेगा वो कहाँ से, कंसंट्रेशन ड्रम, उसमें आप ज्यादा नहीं, मोलरिटी वाली कर लेना, मोल फ्रैक्शन कर लेना, ठीक है, और एक रिजल्टेंट मोलरिटी का फार्मूला, रिजल्टेंट वाला कौन सा, M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2, आया भी था आपकी बारी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंसंट्रेशन टर्म का, 2 यूनिट कर लेना, और लास्ट इसमें से कर लेना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव में एक तो आप ऑस्मेटिक प्रेशर, इसमें से 2 नंबर का डिफरेंस निकालेगा तो आपसे ऑस्मोसिस डिफ्यूजन वाले से पूछेगा, या ऑस्मेटिक प्रेशर कैसे, कोलिगेटिव है, रिलेटिव लोअरिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग, इन तीनों में से एक जरूर मिल जाएगी। अब वो देखो कई बार तो क्या करेगा, आपको या तो डेरिवेशन दे देगा इनका, या आएगा इन पे न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, बस फार्मूला पता है, तो आप एक चीज मिसिंग होगी निकाल लो। तो ये 4 टॉपिक कर लेना सॉल्यूशन से, ओके। अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रो से न्यूमेरिकल तो मिलेगा ही, और वैसे बता दें कंपार्टमेंट का पेपर जो बनाते हैं वो मेन वाले से भी हार्ड बना देते हैं कई बार, क्योंकि उनको पता है बच्चा फिर से फॉर्म भरेगा, उतनी फीस आएगी, उनको ये थोड़ी देखते हैं कि हाँ थोड़ा बच्चा वीक है, तो पेपर का लेवल ठीक ही रहता है, इतना ज्यादा हार्ड वीक नहीं बनाता, वो लेवल है उसका। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक तो नर्नस तो जरूर करनी है, मेन पेपर दे तो यहाँ से क्वेश्चन मिलता ही है, जो नर्नस इक्वेशंस आपको कुछ दे रखी होगी, इक्वेशंस ई नोट सेल निकालोगे, या उसी को जोड़ देगा गिब्स एनर्जी निकालो माइनस NF ई नोट सेल, तो ये तो आप अलग से 5 से 7 मिनट की एक वीडियो है नर्नस की, आप वहां से देख लोगे न्यूमेरिकल्स कैसे निकालते हैं। आपका जर्नल एक बार एक एग्जाम्पल निकालना सीख लिया, सब में सेम लगता है आपका रूल। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, और डिफरेंस वाले सेल वाला पोर्शन जरूर देखना, 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। सेल मतलब ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, निकल, कैडमियम और लेड स्टोरेज, कैथोड और एनोड की रिएक्शंस वाली, तो यहाँ से आपको 2 नंबर का जरूर क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो फ्यूल सेल और कोरोजन वाला हो। सेल वाला पोर्शन नर्नस अच्छे से करोगे। उसके बाद आ जाओ आसांस पे थोड़ा करेगा, तो गैल्वेनिक सेल्स देखे, और साल्ट ब्रिज के फंक्शन, गैल्वेनिक सेल्स क्या होती है, कैसे उसके वर्किंग करोगे, साल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या है, वो सारा ये टॉपिक करना है, आसान है, नंबर दे के जाता है आपको। इसको नहीं लेगा, अगर आपका कंपार्टमेंट थोड़ा ट्रेंड चेंज करेगा तो वो आपका किस पे जाएगा, मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला, इक्विवेलेंट का, सेल कांस्टेंट का, या कोलार्स लॉ, फैराडे। अब देखो वैसे तो हमने 10 से 15 मिनट की इन 5 न्यूमेरिकल की अलग से वीडियो बना रखी है, टाइम है आपके पास तो आप उनको एक बार ग्रो थ्रू कर ला, नहीं तो क्या कर सकते हो, जरूरी नहीं होता न्यूमेरिकल में एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचो। मान लो मोलर कंडक्टेंस आ गया, अगर आपको फार्मूला पता है, गिवन दैट लिखा है, वैल्यू पुट करिए, तो आधे नंबर जरूर मिलेंगे आपको। एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंचते तो 0.5 ही काटता है,
ऐसे ही फेराडे फर्स्ट लॉ, इनकी अगर इस पे न्यूमेरिकल नहीं देगा तो इसकी स्टेटमेंट कर लेना, फेराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ की स्टेटमेंट, इतना कर लेना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तीसरी यूनिट की आ जाए हम केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में अगर वो डेरिवेशन पॉइंट्स है तो आप जीरो और फर्स्ट का देख के जाना, जीरो की बजाय फर्स्ट का ज्यादा देता है वो, तो फर्स्ट ऑर्डर का या तो डेरिवेशन या यहाँ से मिलता है आपको न्यूमेरिकल कि 5-70% में 20% हो गई आपकी। इनिशियल को हमेशा सो वन आफ्टर टाइम टी है, बस फार्मूला याद रखना है आपको ये वाला, तो आप सारे कर सकते हो, टी log ऑफ a नोट बाई में। आसान पे जाएं तो आपको करके जाना है इसी में रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट में डिफरेंस, इसके फैक्टर, रेट रिएक्शन के क्या क्या फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर है, कैटालिस्ट है, आसान वाला। लॉ मास सेक्शन, आसान पॉइंट उठाएगा तो यहाँ से लॉ मास सेक्शन देख के जाना है आपको। 3-4 कर रही है। मोलिकुलरिटी से एमसीक्यू मिल सकता है, क्या होती है आपकी, कितने भी रिएक्टेंट है मोलिकुल में जुड़ रहे हैं वो मोलिकुलरिटी होती है उसकी। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये करके जाना है आपको। एक यूनिट, यूनिट से क्वेश्चन जरूर आता है आपका एग्जाम्पल्स में, तो आपको बस ये फार्मूला याद रखना है, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। एन क्या होता है, ऑर्डर, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर की है तो 1 - n 1, जीरो किसी की पावर जीरो क्या होता है, सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर है तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो आप ऐसे। कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकंड। ये छोटा सा फार्मूला याद है तो भी आपको 1 नंबर मिल सकता है यहाँ से। अब आ जाओ डी एंड एफ ब्लॉक से। डी एंड एफ ब्लॉक वाली यूनिट से क्या करके जाना है, अभी आपको कम टाइम है, ये वाले टॉपिक तो जरूर देखने हैं, 70 में से 40 प्लस काम हो जाएगा आपका ये। और डिटेल वाइज देखना हो तो पहले से अलग से प्लेलिस्ट भी बन रखी है, आप वहां से भी गो थ्रू कर सकते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक्स में एक तो श्योर शॉट आप मान सकते हो, फिक्स क्वेश्चन देता है वो कौन सा ही बना लो, K1O4 और K2Cr2O7, ये तो याद क्रैमिंग करनी पड़ेगी इनकी इक्वेशंस की, कि पोटेशियम आयोडाइड को किस में करा, आयोडीन में करा, एसिडिक में, बेसिक में, और प्रिपरेशन, इनकी प्रिपरेशन और इक्वेशन की 2 पेज हैं, वो 2 पेज अच्छे से याद कर लिए तो 5 नंबर का क्वेश्चन दे देता है। इनके साथ में छोटी छोटी टर्म है 2, ये देखे जाना कि आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो अलोए क्यों बनाते हैं, इंटरस्टेशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, कलर्ड क्यों होते हैं, पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, कैटालिस्ट क्यों होते हैं, इन दोनों का यूज करके 5 नंबर मिलेंगे आपको। छोटी छोटी टर्म्स हैं, इंडस्ट्रियल कंपाउंड छोटी साइज होती है, कलर क्यों बनाते हैं क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे अनपेड वाला है तो पैरामैग्नेटिक बनाएंगे, इसमें म्यू की वैल्यू है, कैटालिस्ट में क्यों यूज करते हैं आपका, तो ये छोटी टर्म और साथ में प्रिपरेशन इक्वेशंस अच्छे से करना है। एक ट्रेंड देख के जाना, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड 3D, लेफ्ट से राइट क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा। एक और क्वेश्चन कर लेना, लैंथेनाइड एक्टेनाइड में डिफरेंस और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंस, इतना कर जाना काम हो जाएगा। और एक क्वेश्चन मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी एफ ब्लॉक से, अगर देगा तो कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन निकालता है तो वो एफ ब्लॉक से ही देता है आपका। यूरोपियम गडोलियम की जरूर देख लेना, ठीक है, गडोलियम की होती है जीनोन 4f7 5t1 6s2। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंस जरूर देखने हैं, और 2 डिफरेंस, 2 टॉपिक तो एफ ब्लॉक से कर जाना और ये 3 टॉपिक कर जाना आप डी ब्लॉक से, काम हो जाएगा आपका। अब आ जाते हैं अपनी कोऑर्डिनेशन, सबसे ज्यादा वैसे इंटरेस्टिंग भी है काफी, आपको आती भी होगी कुछ, तो आप ये देख लो जितने आपके नंबर आए हैं कि आपको 10 में से कितनी यूनिट आती है, उनको अच्छे से कर लो ताकि कोई क्वेश्चन आ जाए तो गलती नहीं करें। फिर जो कम वाली है, आ जाओ अब कोऑर्डिनेशन से। कोऑर्डिनेशन से बताएं आपका फिक्स जो क्वेश्चन देता है बीबीटी और सीएफटी से मिलेगा ही आपको क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स दे देगा और आपको कह देगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उसकी ज्योमेट्री, उसका कलर, उसके कितने अनपेड हैं, ट्रिक बता रखी है कैसे निकालोगे। ऐसे ही आपके पास ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल दे दे और उनके आपके पास सीएफटी कैलकुलेट करवाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एनर्जी। एक क्वेश्चन मिलेगा आइसोमर। अब आइसोमर में ज्यादा नहीं कर सकते तो आप ज्योमेट्रिकल ड्रॉ करना सीख लो, बस सीस ट्रांस, सीस में सेम साइड करते हो, ट्रांस में अपोजिट, और ऑप्टिकल के आपके बाइडेंटेंट वाला, ठीक है, इस पे इतना कर लोगे तो काम चल जाएगा। एक क्वेश्चन जरूर देगा आईपैक नेमिंग से। अब देखो आईपैक आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्योंकि इसमें काफी सारे रूल्स तो होते हैं, अलग से हमने बना रखी है। आईपैक नेमिंग से मिलता है, अभी टाइम कम है तो आप स्किप कर सकते हो 1 या 2 नंबर। अब लेकिन ये 3 तो जरूर करना है, आइसोमर वाला टॉपिक, वीबीटी, सीएफटी, ठीक है। और एक एमसीक्यू जो बनाएगा यहाँ से कोई भी कॉम्प्लेक्स दे देगा, मालूम हमने यही दे दिया COCl4 नेगेटिव, और आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मेटल से जो लिगेंड जुड़े हैं, यूनिडेंटेड है, 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो आपके 4 आ जाएंगे। बाई है, जैसे मान लो अगर आपके घर वालों ने आपको 1 रुपए का 4 सिक्के दे, कितने रुपए आए, 4 सिक्के, 4 ही दिए, लेकिन 1 रुपए, 1 सिक्का 2 रुपए का, तो कितने आए, 8। तो वही इनमें काम होता है कि अगर ये लिगेंड, अब तो यूनि है, 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसी के हम ईएन लगा देते हैं तो 1 ईएन 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो कितने हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, चार्ज पता होना चाहिए, x - 4 = -2, तो चार्ज कितना आ गया, 2। इसी को वर्नर से जोड़ेगा तो आपको पता है प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट और सेकेंडरी का होता है कोऑर्डिनेशन नंबर।
एक्सप्लेनेशन के हमने अलग से बना रखे हैं, मेन मेन बता रहे हैं आपको। तो ये 3-4 टॉपिक करके जाना है आपको, कोऑर्डिनेशन में मिल सकता है आपको यहाँ से क्वेश्चन। और कई बार और आसान पे जाए तो इसमें डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो डिफरेंस है, और आइसोमर में मान लो ऑप्टिकल नहीं देगा, सोचा थोड़ा आसान एग्जामिनर अच्छा है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा लिंकेज वाले से, कोऑर्डिनेशन से, हाइड्रेट से। स्ट्रक्चरल आइसोमर के जो टाइप पढ़ते हो ना, हाइड्रेट के लिए पानी होना चाहिए, लिंकेज के लिए एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए आपका, कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए 2 आपको स्पेयर मिलते हैं ऐसे। अब आ जाओ हेलो अल्केन। हमें पता है ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आती है भी थोड़ी सी, तो ऑर्गेनिक के लिए हम आपको सिर्फ 10 रिएक्शन बताएंगे, ये कर जाना, पेपर में मिल जाएगा। हेलो अल्केन, हेलो अरीन से आपको सैंडमियर, और एक काम और है, हमने हमारे टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें 6 पेज में कंप्लीट क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाल रखी है, सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, सारे टेस्ट उसमें है, तो वो 6 पेज वाली पीडीएफ डाल देखना। हेलो अल्केन कंप्लीट 1 पेज पे है सारी रिएक्शन। अभी आपके पास टाइम कम है तो सैंडमियर, गटरमैन, बालसाइमन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स को अच्छे से करना मिल सकती है, फिटिंग और वुड्स फिटिंग और डाउज प्रोसेस, ये कर देना। हेलो अल्केन में 5 से 6 रिएक्शन जरूर मिल जाएगी। और एक ये क्वेश्चन जरूर करना कि वाई हेलो अरीन लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके 4 से 5 रीजन करा रखे हैं हमने कि आपके हेलो अरीन में जब आप रेजोनेंस बनाओगे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा आपका, हाइब्रिडाइजेशन का लोन पेयर, वो सारा कुछ। उसके बाद हम बताएं आपको और यूनिट ओवरऑल समराइज करके, तो एक क्वेश्चन आपको ये रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड देख के जानी है। अल्डोल स्टार कर लो, अल्डोल के तो मिलेगी, अल्डोल कंडेंसेशन, करोस अल्डोल, कैनेंजरो, इन तीनों में से एक जरूर मिलेगी, और हमने ट्रिक के साथ समझा रखी है आपको ये अल्डोल, क्रोस अल्डोल, कैनेंजरो। एक HVZ रिएक्शन, ओजोनोलिसिस, ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपको करके ला जानी है। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, और ऐसे रिडक्शन है 3, कलिमजन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन और एजोडाइड टेस्ट, ये रिएक्शन जरूर देख के जाना है आपको। और एक क्वेश्चन आएगा अमाइन से, बेसिसिटी ऑफ अमाइन, एक्सप्लेनेशन आएगा तो आपको अलग से बताना है कैसे इस फेज में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी रहता है, एक्वस वाले में पानी में क्या चेंज हो जाता है वो हमें समझा रखा, वो देखना है। एसिडिटी वाले से, और एक और हम आपको जैसे कीटोन वाले में तो रिडक्शन रहने देना आपके पास टाइम। विल्मसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये जरूर देखना है, ईथर की, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ROR आप कैसे बनाते हो, अल्कोहल अल्काइल हैलाइड का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी दे दें तो कब अल्कीन बनता है, कब क्या, एक्सप्लेनेशन देखनी है। चैनल में अलग से यूनिट वाइज ऑर्गेनिक की भी हमने कंप्लीट ऑर्गेनिक का रैपिड रिवीजन लिया था, 1 या 1.5 घंटे की वीडियो है, टाइम है तो जरूर देख सकते हो, कंप्लीट हो जाएगा। इतना आपने कर लिया तो 10 से 15 नंबर का काम है। उसके बाद क्या होता है ऑर्गेनिक में, कन्वर्जन, तो वो अलग से नहीं है, इन्हीं रिएक्शन का नाम नहीं देगा आपको, कह दे कि क्लोरोबेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट करो, ठीक है, या आपको कह दें कि बेंजीन से आप एनिलीन बनाओ, फिर उसका क्लोरोबेंजीन करो, फिर डाउज है, तो वो इनडायरेक्ट वे से पूछ लेगा। वो कब कर पाओगे, जब आपने रिएक्शन से पढ़ रखी होंगी। डाइजोनियम साल्ट बिल्कुल छोटा है, प्रिपरेशन तो आप इन्हीं में सीख जाओगे, कैसे नील में NaNO2HCl डालोगे, डाइजोनियम साल्ट, फिर आप डाउज बनाओगे, 2 या जोडाई रिएक्शन है आपकी। और टेस्ट के हम 4 से 5 है, टोलून टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आइडोफोम टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, कार्बिलमिन टेस्ट, ये 5 टेस्ट कर जाना, मिल जाएंगे आपको। ये एल्डिहाइड वाले के लिए, कीटोन के लिए, आइडोफोम के लिए मिथाइल कीटोन होना चाहिए, ट्रिक बता रखी है हमने अलग से। कार्बिलमिन टेस्ट प्राइमरी अमाइन देते हैं, आइसोसाइनाइड बनता है हेलो वाले। लास्ट आ जाओ बायोमोलिक्यूल। अब इसमें रिएक्शन ऐसे नहीं है कि और भी हैं रिएक्शन, लेकिन कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, कम टाइम है, तब बता रहे कि इतनी कर लोगे तो हो जाएगा आपका। बायोमोलिक्यूल वाले में एक तो ग्लूकोज का पहला पेज खोलते हैं, ग्लूकोज की 6 रिएक्शन है, HI के साथ ग्लूकोनिक एसिड कब बनेगा आपका, Br2 वाटर वाला है कब है, एक तो वो देखना है आपको इसमें अच्छे से। एक आपको देखना है पेप्टाइड लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिंग लिंकेज, और एक हार्वर्ड स्ट्रक्चर जरूर देखना, सुक्रोज की, स्टार्च की, माल्टोज, इन तीनों की जरूर देखी जानी है आपको। हार्वर्ड स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपने ग्लूकोज की, फ्रैक्टोज की बनानी सीख ली, और लिंकेज याद रहेगी भाई, सुक्रोज में ग्लूकोज का फर्स्ट उसके सेकंड से जुड़ेगा, सुक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज फ्रैक्टोज से, लैक्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज से, बस लिंकेज याद रखनी है। पेप्टाइड लिंकेज किसको बोलते हैं हम, CONH वाले को। विटामिन वाले टेबल से तो वैसे आ जाता है, विटामिन की कमी से कौन सा है, ब्लड कोगुलेशन में विटामिन K होता है आपका, ठीक है, C वगैरह से वो एप्लीकेशन आप कर लोगे। कई बार डेफिनेशन बिल्कुल आसान, तो एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, पेप्टाइड वाले से ये आपसे पूछ लेगा। और एनोमर, एपीमर, एनोमर फर्स्ट कार्बन का कॉन्फिगरेशन चेंज हो, जैसे आपसे MCQ पूछ लिया, अल्फा डिग्लूकोज, बीटा डिग्लूकोज क्या है, एक दूसरे के एनोमर है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज क्या है, फर्स्ट को छोड़कर किसी भी अदर पे कॉन्फिगरेशन चेंज होना, वो आपका होता है एपीमर। तो ऐसी छोटी छोटी टर्म्स है जो आप कर सकते हो। और एक सबसे मेन क्वेश्चन जो मिलता है आपको, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन
इसकी डेफिनेशन बहुत बार पूछता है एग्जाम में। जो प्रोटीन वाला पोर्शन आप करते हो, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो ये प्रोटीन वाला जरूर देखना है आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ। और आपको लगता है कि और कुछ रह गया हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह हमने अभी नहीं बताई आपको, कुछ कंपाउंड का यूजेज वगैरह वो आप कर लोगे, इतना भी कर लिया तो भी आप इजीली ले लोगे 70 में से 40 नंबर का श्योर। उससे भी ज्यादा भी हो सकता है आपका इतना करने के बाद। और अगर आपको डिटेल और देखनी है, PYQ जरूर देखना, कुछ क्वेश्चन क्या पता उससे मिल जाए। जो अभी करंट पेपर हुआ था वो वाला भी, CBSE के कंपार्टमेंट दे रहे हो तो CBSE वाला सोल्यूशन है 24-25 दोनों का, पिछले साल का भी 3 से 4 इसके हैं, 5 साल के HBSE के हैं। ठीक है, तो इनको जरूर देखना है। अगर इतना हो जाता है तो PYQ एक बार गो थ्रू कर लेना, कई बार इनमें से कई क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्पेस कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हो, क्योंकि आप सबके कमेंट है वही हमें मोटिवेट करते हैं और वीडियोस बनाने के। पढ़ते रहिए अच्छे से, कोई बात नहीं, अब की बार आपका हो